हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे काइनेमैटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो बेसिकली अपने लास्ट लेक्चर में हमने 3 काइनेमैटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन देखे थे। ये वो 3 काइनेमैटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन थे जिनको हमने डिटेल में देखा, इनका डेरिवेशन वगैरह सब हमने देखा। ठीक है, अच्छा, अब सिर्फ ये 3 ही काइनेमैटिकल इक्वेशंस नहीं हैं, और भी कुछ इक्वेशंस यहाँ शामिल हो जाते हैं डिस्टेंट्स। बहुत सारी बुक में आपको कुछ और इक्वेशंस भी मिलेंगे जो मैंने यहाँ पे समराइज़ किया आपके लिए, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड का इक्वेशन जो कि है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। फिर है डिस्प्लेसमेंट का एक दूसरा इक्वेशन u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी, और डिस्प्लेसमेंट का एक तीसरा इक्वेशन s इक्वल टू वी टी। डिस्टेंस ये जो आपको दिख रहा है ये v है, वी टी फाइनल वेलोसिटी, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ इक्वेशंस आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने लिख के दिए हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बस हमारे लिए ये 4 ही इंपॉर्टेंट है, पहले 4 यही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यही काम आते हैं। लेकिन ताकि आप कुछ बुक्स में ये इक्वेशंस देख के कंफ्यूज ना होने लगे कि अरे सर ने तो ये बताया नहीं हमें, तो इसलिए मैंने ये भी शामिल कर लिए हैं। हालांकि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कैसे आया। तो पहले हम चर्चा करते हैं इक्वेशन नंबर 6 की कि आखिर ये इक्वेशन कैसे आया। ठीक है, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो हम देख रहे हैं प्रूफ ऑफ इक्वेशन 6 जो कि है s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हम अभी प्रूव करेंगे और मैं आपको ला के दिखाऊँगा कि इसको हम कैसे ला सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको फ़िलहाल मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ एंड नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व। तो देखो, हमें तो पता है कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ये हमें पता है। ये डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है। अब इस इनिशियल वेलोसिटी को हटा के हम फाइनल वेलोसिटी यहाँ लाना चाहते हैं, तो कैसे ला सकते हैं? देखो हमें पता है कि वी नो दैट क्या पता है हमें, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमें पता है। यहाँ से u सब्स्टिट्यूट करना है हमें, तो हम u को क्या लिख सकते हैं, u को हम लिख सकते हैं v माइनस ए टी। पुटिंग दिस ओवर हीयर, इसको यहाँ पुट करेंगे हम डियर स्टूडेंट्स, u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, या इसको इक्वेशन नंबर रोमन 1 बोल दो, ठीक है, और इसको रोमन 2 बोल दो। तो पुटिंग रोमन 2 इन रोमन 1, लेट्स सी हमें क्या मिलेगा। तो क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो अब हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसको लिखेंगे s और ये u के जगह पर v माइनस ए टी इंटू टी, और ये हो जाएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस t को हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। इस तरह से लिख दे रहा हूँ मैं इसको। अब डिस्टेंस जब हम इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। देखो यहाँ कुछ नहीं, मतलब ये 1 है ना, तो आधा माइनस 1 इज़ माइनस आधा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा डिस्टेंस, ये बेसिक कैलकुलेशन आपको आती होगी, आप करके देख लें डिस्टेंस, अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये रहा प्रूफ ऑफ इक्वेशन नंबर 6, इस तरह से वो आता है। ये डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके डिस्टेंस, तो ये हमने 6 नंबर देख लिया। अब हम समझते हैं इक्वेशन नंबर 5 को। 5 के पीछे एक मायाजाल है, उस मायाजाल को हम समझते हैं। तो उसको मैंने एक सवाल के रूप में लिखा है कि एवरेज वेलोसिटी इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो है उसके अंदर एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? एवरेज, कौन सा एवरेज, किसकी बात हो रही है? मैं ले चलता हूँ आपको, हमारे पिछले लेक्चर में एक डायग्राम हमने देखा था। ये डायग्राम तो आपको अच्छे से याद होगा डियर स्टूडेंट्स कि t इक्वल टू 0 पे वो ऑब्जेक्ट यहाँ था, और फिर t इक्वल टू टी पे वो ऑब्जेक्ट यहाँ था। ठीक है, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट था s, दिस वाज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो गया है तो दिस इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, t है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि u से v तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यानी अगर मैं एवरेज वेलोसिटी लिखूँ, एवरेज वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक के लिए, फ्रॉम
ए टू बी, ए से बी तक के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एस है और टोटल टाइम क्या है, टी है। तो यही है हमारा एवरेज वेलोसिटी, एस अपॉन टी। लेकिन क्या इस एवरेज वेलोसिटी के और भी रूप हो सकते हैं क्या, आओ देखते हैं कैसे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि एवरेज वेलोसिटी इज़ नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एस और टी की वैल्यूज़ हैं ये हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ रोमन 1। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो हमें पता है कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमें पता है। अब यहाँ से मैं s निकाल रहा हूँ, तो s क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a कर दो तो क्या मिल जाएगा, s मिल जाएगा। ये बात आपको समझ में आई है? नहीं समझ में आई है तो पॉज करके सोचो, तो आपको बात समझ आ जाएगी ये कैसे लिखा मैंने, है ना। तो s की ये जो वैल्यू है, s की ये जो वैल्यू आई है, इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, अच्छा इसको मैं रोमन 2 बोल देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ एक काम और करते हैं डियर स्टूडेंट्स, कि अभी ये जो t है, इस t को भी तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो इस t को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो हम पहला इक्वेशन तो हमें पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से t की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से t क्या आ जाएगा, t आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से कैसा आएगा, इसको मैं बोल देता हूँ रोमन 3। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पुटिंग रोमन 2 एंड रोमन 3 इन रोमन 1। ठीक, उससे क्या होगा और देखते हैं क्या होगा। तो ये हो जाएगा v एवरेज इज़ नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट s। तो अभी s के जगह पर हम क्या लिख देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a होल डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम क्या है, टाइम है v माइनस यू अपॉन a। बहुत अच्छी बात है। अब डिस्टेंस ये अल्टी पल्टी होगा, क्या होगा ये, अल्टी पल्टी। तो देखते हैं अल्टी पल्टी होगी क्या हो रहा है। तो ये हो जाएगा v एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी इज़ नथिंग बट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इंटू ए अपॉन वी माइनस यू। ठीक है, ब्रैकेट भी लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। डिस्टेंस अल्टी पल्टी होगी, इस तरह से हो जाएगा। अब ये देखो ये a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपने बचपन में फार्मूला पढ़ा है। बचपन में क्या फार्मूला पढ़ा है आपने डिस्टेंस, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ नथिंग बट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपने पढ़ा है डिस्टेंस, वही फार्मूला हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है ये वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू हो जाएगा अपॉन 2 इंटू वी माइनस यू। तो अब ये क्या होगा, ये v माइनस यू और v माइनस यू कैंसिल आउट हो जाएगा, और देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, v प्लस यू अपॉन 2। देखा डिस्टेंस आपने, है ना। यानी कि एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला कौन सा था, ये वाला फार्मूला था एक, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यानी वो फार्मूला भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। यानी ये भी एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है और ये भी एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। यानी हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेट करोगे तो हाँ जी, s अपॉन टी इज़ इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2। और अगर इस t को मैं उधर भेज दूँ तो क्या होगा, तो क्या होगा डिस्टेंस, तो ये होगा, ये क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। देखो डिस्टेंस ये मिल गया ना, है ना, मिल गया हमें। तो इसका भी प्रूफ हमने देख लिया, ये 5वां इक्वेशन, और इसका सिग्निफिकेंस हमने देख लिया। ये एवरेज वेलोसिटी है, यानी अगर कोई पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यानी कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है सच दैट उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और उसकी फाइनल वेलोसिटी v है, तो उस केस में उसके जर्नी में t टाइम में उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगी, उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी डिस्टेंस, ये होगी उसकी एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी अपॉन 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद है ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि आप ये नहीं, यहाँ से शुरू हो गया था हमने, तो मैं चाहूँगा कि आप ये स्लाइड कॉपी करेंगे। मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम देता हूँ, पहले आप ये कॉपी कर लें, पॉज करके।
उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लेंगे। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब चलो ये जो हमने काइनेमैटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन देखे हैं, इसके ऊपर कुछ वार्म अप, कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सिर्फ एक ही इक्वेशन है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, ये वाला। कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा बाद में समझेंगे, है ना। अभी हम जो बाकी हमने पढ़े हैं इक्वेशंस, उसके ऊपर थोड़ा सा हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो उम्मीद है ये प्रॉब्लम आप पढ़ पा रहे होंगे। तो चलो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या बोला इसने। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोलते ही हम समझ जाएंगे कि हम काइनेमैटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोला है तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक। मतलब हम काइनेमैटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। आगे बोला है इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड, मतलब टाइम हमको दिया हुआ है 5 सेकेंड, टू रीच द स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। यानी कि भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर। इसको इंटू 5/18 कर दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ये आपको शॉर्टकट मैंने बताया था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 5/18 करते हैं, ठीक है। तो ये तो गिवन डेटा मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देखते हैं। तो उसने पहले पार्ट में बोला है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो पहले तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। अब देखो एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं। एक आप याद करें डियर स्टूडेंट्स, इस वाले इक्वेशन की मदद से मैंने आपको बताया था कि हम ये इसको एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी को लिखते हैं S/T, विच इज़ नथिंग बट U + V/2। इसी को रीअरेंज करके मैंने ये इक्वेशन आपको लिख के बताया था। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए यूज़ करते हैं, एवरेज वेलोसिटी के लिए। कब, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। तो चलो इसी को यूज़ करते हैं और एवरेज वेलोसिटी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेट्स सी। तो जो एवरेज वेलोसिटी है उसको मैं लिख रहा हूँ U + V/2, ठीक है। तो यहाँ पे U क्या है, U तो 0 है और V क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है, /2, ठीक है। तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी, देयरफॉर V एवरेज विल बी नथिंग बट 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई, ठीक है। आओ देखते हैं सेकंड पार्ट में उसने क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सेकंड पार्ट में उसने बोला है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। यानी ये जो 5 सेकंड में, 5 सेकंड के अंदर डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा, यानी पार्ट बी में हमको बोला है डिस्टेंस ट्रैवल्ड पता लगाने के लिए। अभी देखो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एस हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास पता लगाने के लिए। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स एस के लिए, हाँ अब मैं आपको एक बात बता दूँ यहाँ पे। देखो डियर स्टूडेंट्स, जब टाइम दिया हो तो ये दो इक्वेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। ये दो ऐसे इक्वेशंस हैं जहाँ पे टाइम है, और जब टाइम नहीं दिया हो तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो इस वाले इक्वेशन में कोई टाइम आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एनीवेज हमें एस चाहिए, ठीक है। और हाँ जी, हमको यू और वी पता है। देखो हमको यू पता है और हमको वी पता है, ठीक। और हमें एस निकालना है। तो एस के लिए हम क्या कर सकते हैं, S = UT + ½ AT² लगा दूँ मैं, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, S मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा है। U पता है, T पता है, A नहीं पता डियर स्टूडेंट्स हमें। तो पहले तो हमें A कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे A क्या होगा, A होगा V - U/T, ठीक। तो V - U/T इज़ 5, तो A आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये A आ गया, ठीक।
अब इस ए की वैल्यू को उठा के हम कहाँ पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट अप कर सकते हैं। तो जो हम यहाँ पुट अप करेंगे तो s इज इक्वल टू यू टी। तो देखो ये यू टी वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। तो 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको मैंने इस तरह से लिखा और फिर अल्टीमेटली s क्या आ जाएगा 25/2 यानी 12.5 मीटर। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। 12.5 मीटर इज़ आवर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये जो एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना था डियर स्टूडेंट्स, ये एवरेज वेलोसिटी हम लॉन्ग कट से भी निकाल सकते थे। लॉन्ग कट मतलब एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमारा क्या आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा 12.5 आया। तो 12.5 अपॉन 5 करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये अल्टीमेटली फिर से 2.5 मीटर पर सेकेंड ही आ जाएगा, जो हमारा यहाँ ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात? तो देखो आप लॉन्ग कट से करो या शॉर्टकट से करो, घुमा फिरा के आंसर तो सेम ही आना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहें तो पॉज करके ये कॉपी डाउन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको। ओके, तो उम्मीद है कि आपने कॉपी कर लिया होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो आओ देखें ये सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल कह रहा है एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इज़ एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। ठीक है, ओके जी। आगे क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो चलो पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट हैविंग ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। और एक्सेलरेशन हमको कितना दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं लिख लेता हूँ a इज़ इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 5 सेकेंड दिया हुआ है, तो टाइम रख दो 5 सेकेंड। ठीक, निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, डिस्टेंस ट्रैवल। अब डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, ये 1D मोशन की प्रॉब्लम्स है। 1D मोशन में यानी स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ टाइम गिवन है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, s निकालने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन में यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुटअप करें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है बोलो 4, टाइम कितना है 5, ये हो गया यू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 1.2 और टाइम का स्क्वायर यानी डियर स्टूडेंट्स 25। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसको थोड़ा फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो लेट्स ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा s इज़ इक्वल टू, ये तो 20 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक, और ये पॉइंट हटाओ तो नीचे एक 0 आ जाएगा और ये 2 6 12। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 2 5 10 और ये 5 5 25, 5 3 15। तो ये 20 प्लस 15, तो देयरफॉर s क्या आ गया, s आ जाएगा 35 मीटर। दैट्स आवर आंसर। यही हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड है विच इज़ 35 मीटर। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि पॉज करके आप ये भी कॉपी डाउन कर लें। पॉज करके कॉपी डाउन कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टाइम देता हूँ मैं आपको। तो अब हम ये अपना अगला सवाल देख रहे हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। आप चाहें तो पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करने का। ठीक है, देखिए आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। तो क्या बोला है उसने, अ पर्सन ट्रैवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक गिविंग अ डिसेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू हिज स्कूटर, हाउ फार विल इट ट्रैवल बिफोर स्टॉपिंग। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है। गिवन डेटा लिखते हैं यहाँ से, आओ देखते हैं गिवन डेटा क्या है। पर्सन ट्रैवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है 43.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या करो, इसमें इंटू 5/18 कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और ब्रेक लगाया उसने और डिसेलरेशन कितना हुआ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, यानी क्योंकि ये डिसेलरेशन है तो हम इसको -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, टू स्कूटर। ठीक है, हाउ फार विल इट ट्रैवल बिफोर स्टॉपिंग, हाउ फार यानी उसने एक्चुअली क्या पूछा है, एस पूछा है हमसे, रुकने से पहले वो कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आओ देखते हैं। देखो टाइम कहीं पे भी दिया हुआ है क्या,
गिवन डेटा में इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, टाइम कहीं नहीं मालूम है हमको। अच्छा, हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम है क्या? हाँ, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है, क्योंकि अल्टीमेटली वो किस पे आ जा रहा है? स्टॉप हो जा रहा है। ब्रेक मारने के बाद अल्टीमेटली वो क्या हो जा रहा है? रुक जा रहा है, स्टॉपिंग हो जा रही है उसकी। तो हमको टाइम नहीं गिवन है, तो हम एस निकालने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? एस निकालने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस से ये समझ में आएगा कि किस केस में हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, ये तो हमारा 0 का स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा, और ये u का स्क्वायर यानी ये 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? -6, और s पता नहीं भाई, तो निकालना है। ठीक, अब देखो ये डिसेलरेशन था, इसीलिए इसकी वैल्यू साइन के साथ पुटअप की हमने। तो जो भी गिवन डेटा होता है वो साइन के साथ पुट करते हैं, और जो अननोन होता है उसका साइन हम नहीं पुट करते, क्योंकि उसका तो साइन हमको मालूम नहीं रहता। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 0 इक्वल टू 144 हो जाएगा, और ये -12s आ जाएगा, यानी 12s इज इक्वल टू 144। और अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से? s इज़ नथिंग बट 12 मीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना? दिस इज़ द डिस्टेंस विच इट ट्रैवल्स बिफोर स्टॉपिंग। ठीक है, तो देख रहे हैं ये सिंपल प्रॉब्लम से हैं, फॉर्मूला बेस्ड है। आपको गिवन डेटा लिखना है, आपको सोचना है कि कौन सा इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, और फिर वो आपको वहाँ पे अप्लाई करके आंसर लाना है। दैट्स इट। मुझे मिली, आपको समझ में आएगा। पॉज करके कॉपी कर लो। प्यारे बच्चों, अगला सवाल हम देख रहे हैं। तो ये सवाल में क्या दिया हो देखते हैं। अ बुलेट ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है? 16 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। पेनिट्रेट्स अ ट्री ट्रंक। पेनिट्रेट्स मतलब अंदर चला गया, वो अंदर घुस गया पेड़ के अंदर। ठीक है, ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.4 मीटर, यानी कि 0.4 मीटर ट्रैवल करने के बाद वो रेस्ट पे आ गया, यानी ये उसका एस दिया हुआ है हमको। ठीक, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन मतलब कि ये रेस्ट पे आने में इसको कितना टाइम लगा होगा। रेस्ट यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है। ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइम हमें कैलकुलेट करना है। टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या हमारे पास कौन से इक्वेशन है? एक ये इक्वेशन है हमारे पास, और एक ये इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन चाहे कोई भी हो। आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आप इक्वेशंस देखिए, इन सभी इक्वेशंस में आपको क्या दिख रहा होगा? इन सभी इक्वेशंस में आपको एक्सेलरेशन चाहिए होगा। मतलब बिना एक्सेलरेशन के हम टाइम नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें एक्सेलरेशन तो चाहिए ही होगा। और यहाँ हमको एक्सेलरेशन दिया है क्या? नहीं दिया है। तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हम किस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे? मैं लगा रहा हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये एक ऐसा इक्वेशन है जहाँ से हमको एक्सेलरेशन मिल सकता है बिना टाइम के यूज़ के, क्योंकि यहाँ कोई टाइम नहीं है। बिना टाइम यूज़ किए हम यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो इसको 0 रख दो। 0 का स्क्वायर 0 होता है, और u का स्क्वायर तो 16 इंटू 16 का स्क्वायर कितना होता है डिस्टेंस? 256, और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू, अभी a का वैल्यू तो हमें पता नहीं हो, तो फाइंड आउट करना है, तो उसको एज इट इज़ छोड़ दो। देखो, हमको पता है कि यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ क्वेश्चन में रिटार्डेशन शब्द का प्रयोग भी किया गया, आप देखिए डिस्टेंस। लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ पे a का साइन पुटअप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये a अननोन है, इसीलिए इस a का साइन हम पुटअप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और s कितना दिया है? s हमको दिया 0.4 मीटर। ये s की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पुट किया। ठीक है, अच्छा जी, तो चलो अब थोड़ा सा इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस 256 को उधर भेज रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 0.8 इंटू ए इज इक्वल टू -256 ऐसा होगा। देखो, इस पूरे टर्म को मैंने यहाँ लिखा है लाके। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा -256 अपॉन 0.8। ठीक है, ये डेसिमल हटा दो तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या ये 8 से कैंसिल आउट हो सकता है डिस्टेंस? 8, यस, 8 से कैंसिल हो सकता है। 8 1 8, और ये हो जाएगा 8 3 24, और 8 2 16, -320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा रिटार्डेशन आ गया। आपने क्या देखा डिस्टेंस? आपने कि हमने यहाँ जो अननोन था उसका साइन पुटअप नहीं किया, और जो भी नोन वैल्यूज़ थी उनको साइन के साथ पुटअप
कर दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिक हमको एक्सेलरेशन साइन के साथ मिल गया। देखिए अननोन का साइन पुट नहीं करना है, अननोन हमको ऑटोमेटिक साइन के साथ मिल जाएगा। बस जो नॉन वैल्यूज़ है जिनकी नंबर में जिसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको ही हमको साइन के साथ पुट करना है, बाकी जो अननोन है उसका साइन पुट अप नहीं करना, ठीक, वो ऑटोमेटिक हमको साइन के साथ ही मिल जाएगा। बस हमारा काम हो गया। टाइम टेकन निकालना है, तो टाइम टेकन हम कहाँ से निकाल सकते हैं? पहला इक्वेशन यूज़ कर लेंगे डिस्टेंस v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला इक्वेशन। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से t क्या होगा? t होगा v माइनस यू अपॉन ए। v 0 है, u कितना है? u 16 है अपॉन a माइनस 320 है, ठीक। तो ये हो जाएगा -16 अपॉन -320, ये माइनस माइनस कैंसिल, 16 1 ज़ा 16 20 ज़ा, ठीक है। तो बेसिकली आप देखें तो ये 1/2 इंटू 1/10 ऐसा आएगा। तो ये 1/2 क्या होगा? 0.5/10 यानी 0.05। मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, ये एक्चुअली ऐसा हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा 0.5/10 विच इज़ 0.05 वॉट। ये क्या निकाल रहे हैं हम? टाइम निकाल रहे हैं, है ना। तो अल्टीमेटली टाइम क्या आ गया? 0.05 सेकेंड, ये हमारा टाइम आ गया। तो उम्मीद है कि ये पूरा कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा डिस्टेंस। मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये पेज पहले कॉपी डाउन कर लेंगे। तो आपने ये कॉपी कर लिया होगा डिस्टेंस, फिर उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये भी कॉपी डाउन कर लेंगे, ठीक है। कॉपी कर लेंगे, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। तो प्यारे बच्चों, ये जो सवाल हम देख रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। अब तक कोई ट्विस्ट नहीं आया है, कुछ भी डिफ़िकल्ट अब तक हमने नहीं लिया, ये सिर्फ वार्म अप है। मतलब ये मैं इसलिए आपको ऐसे सवाल करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया हो जाए कि हम काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज़ करते हैं, उसका एक आपको आइडिया हो जाए। क्योंकि मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपने 9th क्लास में पढ़ाई नहीं भी की होगी तो भी आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम के अंदर का कोई भी स्टेप आपको नहीं समझ में आया है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना। ये बेसिक्स क्लियर होंगे तभी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ओके, उम्मीद है आपने कॉपी कर लिया होगा फिर।